हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो खासकर BSEB में जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कमेंट पर आधारित है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट करके कहा। आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 4 मार्क्स है वो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से 4 मार्क्स को अचीव किया जाए। तो आपकी जो किताब है रेनबो, सबको पता है कि बिहार बोर्ड में रेनबो पार्ट 2 जो कि क्लास 12th के लिए चलती है ये किताब। अब इस रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन बांटे गए हैं। एक सेक्शन है प्रोज का और दूसरा सेक्शन कौन सा है, वो है पोइट्री का। अब क्या होता है कि इस दोनों से, प्रोज से भी और पोइट्री से भी, एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लानेशन का। तो ये जो एक्सप्लानेशन का जो क्वेश्चंस हैं ये क्या होगा कि पोइट्री से भी आपको एक बनाने हैं और प्रोज से भी आपको एक बनाने हैं। तो ये आपका होगा 2 मार्क्स का। ये कितना का होगा, 2 मार्क्स का। तो ये भी आपका जो है कि 2 मार्क्स का, तो दोनों मिलकर के 4 मार्क्स आपका कवर होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये एक्सप्लेन करते किस प्रकार से हैं। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और उदास हैं। तो उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिससे आप 4 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। देखिए, जो दूसरे नंबर पर क्वेश्चन होता है यानी कि आपका सेक्शन, ये किसका सेक्शन होगा, सेक्शन बी का। यानी कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन होता है वही कहता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो प्रोज से होगा और पोइट्री से, दोनों से होगा, अलग अलग नंबर के क्वेश्चंस को। तो हम लोग एक गैस के रूप में यहाँ पर एक ले लिया हमने कि ABCD कुछ होगा, हमको एक ही एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है आई बिलीव दैट the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। तो देखिए आपको करना क्या है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या कह रहा है, ये पंक्ति, ये लाइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है फिर भी इसे किस प्रकार से समझा जाए। देखिए, ये जो लाइन है पहले इसको पढ़िए। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, आपको सिविलाइजेशन मिल गया, ठीक है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये क्वेश्चन है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा हो और यहाँ पर ब्रिटेन लिखा हो और सिविलाइजेशन लिखा हो तो आपको ये गेस कर लेना है कि ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया लाइन है। तो जैसे ही आपको पता चला कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ये ऐसे है और इसे लिखा है किसने, इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है आंसर। अब आपको सबसे पहले ये बता देना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, इसका मतलब हुआ कि ये लाइन लिया गया है द वेरी पॉपुलर। अब आपको ये भी याद आया था कि वो क्या था, ऐसे था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेरी पॉपुलर ऐसे। अब उसका नाम लिख देंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आपने यहाँ पर लिख दिया कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप यहाँ पर कोमा दे करके एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। आपको ये भी लाइन याद आ गया कि ये लिखा किसने है, तो यहाँ पर आप इसको भी मेंशन कर दीजिए, विच हैज बीन रिटन बाय
which has been written by महात्मा गांधी। अब आपने ये भी लिख दिया, यहाँ तक हमारा बात बन चुका है कि ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है और इसको जो लिखा है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर क्या देखा, कैन नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, तो आपको अपने भाषा में इसे तब्दील करना है। इसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, इसके बाद आपने ये प्रोसेस किया। अब आपको लिखना है कि इन दिस लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आएगा नहीं तो क्या करेंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है, बताऊंगा। तो आप पहले इसको समझिए। इन दिस लाइन ही वांट्स टू, यानी कि ही किसके लिए आया, गांधी जी के लिए। ही वांट्स टू से दैट, यानी कि इस लाइन में गांधी जी कहना चाहते हैं कि आवर, अब आवर क्यों लिखा, क्योंकि इंडियन की बात हो रही है। आवर सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल, यहाँ पर क्या था, कैन नॉट बीटेबल, तो उसी कैन नॉट को हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने भाषा में लिख दिया अनबीटेबल when compared to the other civilization of the world। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। compared to the other civilization ऑफ द वर्ल्ड। समझिए इस बात को। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया कि इन दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट, वो कहना चाहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अनबीटेबल है कंपेयर टू द अदर सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। जब कंपेयर करते हैं किसी दूसरे सिविलाइजेशन से, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अनबीटेबल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि कैन नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से बिटन नहीं हो सकता, तो वही तो बात हुई ना कि कंपेयर हमने किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और चीज़ गिनना है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमको 40 से 50 वर्ड में ही सीमित रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कितना वर्ड हमने अचीव किया। 1 2 3 एंड 14। अगर हम लिखना चाहें और भी तो थोड़ा सा यहाँ पर कोमा दे करके हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मॉरल वैल्यूज। अब क्योंकि हमारे पास मॉरल वैल्यूज है, अब देखिए समझिए, अब क्या हो गया कि हमारे पास कुछ और भी वर्ड्स काउंट में हो गए, तो अब एक ठीक ठाक लगता है। अब इसको समझेंगे हम लोग कि अगर ये नहीं रहे, किसी प्रकार से कोई दूसरा है, तो हमने क्या किया। सबसे पहले जैसे ही हमने लाइन को देखा तो हमको पहले देखना है कि उसका टाइटल क्या है। हमने टाइटल को पता कर लिया, फिर हमें देखना है कि उसका ऑथर कौन सा है या फिर उसका राइटर कौन सा है, उसका पोएट कौन है। उसके बाद देखेंगे कि वो क्या एक एसे से लिया गया है या स्टोरी से लिया है या फिर ड्रामा से लिया है, कहाँ से लिया है, कि पोइट्री से लिया गया है। तो आप इसका पता लगा लेंगे, क्योंकि आपको समरी तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे चलेगा काम। समरी आता होगा, ऑब्जेक्टिव आता होगा, तो वहाँ से आप गैस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिविलाइजेशन है, इंडिया है, ब्रिटेन है, तो ये लाइन हमारा लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो आपको सबसे पहले कोई भी हो क्वेश्चन हो तो आपको लिख देना है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर। अब वो ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। स्पीच है तो स्पीच लिख देंगे, ड्रामा है तो ड्रामा लिख देंगे। यहाँ पर बस आप परिवर्तन कर देंगे और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे कि कौन सा नाम है उस ऐसे का या स्पीच का। अगर भारत इज माई होम रहता तो यहाँ पर लिखते दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर स्पीच भारत इज माई होम। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जो प्रोसेस है आपने समझा कि टाइटल बता देना है कि किसका ये लाइन है, और यहाँ पर बाद में लिख देना है विच हैज़ बीन रिटन बाय। अब किसने लिखा है, अब उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि विच हैज़ बीन रिटन बाय, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अब आपको क्या करना है, इन दिस लाइन, इस लाइन में ही वॉन्ट्स टू से दैट,
वह कहना चाहते हैं कि अब यहाँ से आपको परिवर्तन करना है, अगर कुछ दूसरा चीज़ हो कि आवर सिविलाइजेशन इज़ अनबीटेबल, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अनबीटेबल है कंपेयर्ड, जब हम कंपेयर करते हैं टू द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के किसी दूसरे सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अनबीटेबल है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वी हैव मॉरल वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन का, लेकिन आप इसको अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे बदल देना है, आपको यहाँ इसे बदल देना है, और क्या कहना चाह रहा है जरा सा आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ परिवर्तन कर देंगे और बिकॉज ऑफ दैट दे करके फिर यहाँ से यहाँ तक में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके हेल्प में आया हो। मैं हो सकता है कि आगे चल के कुछ और वीडियो लाऊं जिस पे एक्सप्लेनेशन का ही बात करूं। आपका 4 ही मार्क्स है, इसमें कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स में कितना आपको बनाना कितना है, अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट आपको केवल 2 ही क्वेश्चन को करना है। तो जाहिर सी बात है एक प्रोज से आपको एक्सप्लेन करना है और एक पोइट्री से एक्सप्लेन करना है, यानी प्रोज एंड पोइट्री दोनों से एक एक अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे इसी प्रकार से कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, जो भी मैंने लिखाया उसमें आप एडिट कर देंगे तो काम चल जाएगा। अब दोनों को आप उसी प्रकार से नहीं लिखेंगे कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम एंड वेरी पॉपुलर, तो क्या करेंगे आप कुछ परिवर्तन कर देंगे उसमें। आप क्या करेंगे कि अगर आपने प्रोज में वो लिख दिया कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, तो आप पोएट्री में एक ट्रिक अपनाएंगे कि इसके बाद आप लिख देंगे इन दिस लाइन, इन दिस लाइन। अब इस लाइन में अब क्या क्या वहां पर कहा गया है, इन दिस लाइन ही वांट्स टू, या फिर जॉन कीट्स है, या फिर जो भी हैं उनको मेंशन करते हुए आप उसी एक्सप्लेनेशन के ही क्वेश्चंस को समझकर अपनी भाषा में थोड़ा उसे एक्सप्लेन कर देंगे, काम चल जाएगा। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जो निराश हैं, जिन्हें एक्सप्लेनेशन करना नहीं आता है, तो थोड़ा सा खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।